इतने ज्यादा ओपन में वो कर क्या रहे हैं। सामने आपके पास एक कंपाउंड है पोको, उन्होंने जतिन को डाउन किया, गॉटन वो भी डाउन कर दिए गए। और एग्जीक्यूटर कल के दिन पर उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़िया था। गॉटन का जो फिनिश है वो सेंसे के खाते में जा चुका है। फियर्स की आप एचपी देखिए, बहुत ज्यादा कम हील करने की जरूरत है, पर क्लचर वो आगे बढ़े और मैंटी को उन्होंने देखा है पर ट्रेड। चलिए कम से कम वो टीम तामिलास की तरफ से ना सही पर फॉर मिरेकल ड्रैगन उन्होंने क्लचर को देखा, डाउन किया था और जो फिनिश है उसको भी कंफर्म किया गया। पर टीम तामिलास इन सबके बीच वाइल्ड फैंग्स वर्सेस फॉर मेडिकल की फाइट होती है। ड्रैगन वो व्हीकल लेकर के आगे जा रहे हैं, उन्होंने ट्रेस गॉड को डाउन किया। सैफ वो आखिरी खिलाड़ी बचे, एक बार फिर से सैफ के कंधे पे जिम्मेदारी, वो 1v2 उनको करना था, एक प्ले को उन्होंने डाउन किया और अब रीपर वर्सेस सैफ की वो फाइट हमें देखने को मिल रही है। देखना ये कि क्या सैफ इस इंपॉर्टेंट फिनिश को वो अपना बना सकते हैं या फिर नहीं। वो आगे जा रहे हैं और अभी भी एक दूसरे की तलाश पर। रीपर उन्होंने सैफ को डाउन की, वो डाउन और इन सब के बीच में ओरांगुटान एक आखिरी खिलाड़ी अपने आईजीएल के साथ आरू वो मौजूद दिखाई देंगे। कोकेस एक बार फिर से जोन का सेंटर उनके पास मौजूद है। फियर्स और एग्जीक्यूटर के बीच की ये जंग, जहां पर एग्जीक्यूटर एक ग्रेनेड आगे की दिशा में डालते हुए और वो बग्गी ले जाकर वहां से निकलने की कोशिश करने वाले थे, पर एग्जीक्यूटर आवाज उन्होंने सुनी उस बग्गी की और ग्रेनेड उसी दिशा में डाला गया और फियर्स चलती बग्गी से वो खिलाड़ी गिरा दिया गया। किस्मत थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट साबित हुई यहाँ पे, बट सैफ आ रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेस गॉड भी पीछे से स्प्रे दे रहे हैं। ये एक प्लेयर को बचाने के चक्कर में कहीं पूरी टीम ना बैकफुट पे चले जाए। वाइल्ड फैंग्स को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, बट स्पॉट तो किया है ट्रेस गॉड ने, अभी तक वो स्प्रे कंटिन्यू किया नहीं। चलिए फिर से उन्होंने स्प्रे दिया, एक एचपी के साथ एग्जीक्यूटर बचे जरूर। अटैक करना पड़ेगा अब, सैफ को जाना चाहिए वहां पे। एग्जीक्यूटर अपने आप को हील उन्होंने कर दिया है, सैफ काफी करीब वो आ चुके हैं। नेट अभी भी यहाँ पे हाथ में है। एग्जीक्यूटर ने अगर सैफ को भी यहाँ पे डाउन कर दिया तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। ये बुलेट बिल्कुल सही जगह पे गई है और सैफ ने वो फ्रैग कंफर्म भी किया है, बट जोन के अंदर जाना एक अर्जेंसी जरूर है। बट क्या फियर्स का रिवाइवल पॉसिबल है कि गाड़ी में बिठाना उनको पॉसिबल है? ये बहुत सारे सवाल यहाँ पे। अभी भी समय उनके पास बचा रहेगा, लगभग 2 मिनट 10 सेकंड का समय, पर ओरांगुटान आरू वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। जीजी के खिलाड़ियों को डाउन किया, सुकना उनको भी उन्होंने एलिमिनेट किया। यानी ओरांगुटान अगर उनके एक खिलाड़ी भी मौजूद है तब भी वो फिनिशर्स निकाल सकते हैं। सीजर वो बहुत पहले डाउन किए गए थे और अब जीजी के मात्र एक खिलाड़ी 20 वो मौजूद है। एफ ने ही कियोया को एलिमिनेट किया है और ट्रेस गॉड वो आगे आए तो सही, पर उससे पहले सैफ उन्होंने निपटारा कर दिया उन दोनों खिलाड़ियों का। काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे माहौल बना था क्योंकि स्टन था उनके हाथ में ट्रेस के, वो स्टन करके अटैक करना चाहते थे। हालांकि जोन कहां जाएगा बहुत कुछ बयां करेगा। क्वारकेस को देखिए मेजी कितनी देर से वहां बैठे हैं। ज्यादा फ्रैग्स भले ही नहीं मिले उनको, लेकिन पोजीशन और चिकन निकालने का पूरा मौका है अब उनके पास। सेंटर अप्रोच अभी भी उनकी बिल्कुल सही साबित होती हुई। हालांकि टीम तमिलास के रिको भी अपने आप को पा रहे हैं जोन के एज पे और बाकी सारे प्लेयर्स अभी भी जोन के बाहर। बट तारीफ अगर करनी है तो आरू की करनी है। कमाल का वो खिलाड़ी, अभी भी क्लच भी किया, सरवाइव भी कराया और अब तो पोजीशन के पॉइंट्स भी मिले गए उनको। देखिए आरू के साथ साथ सैफ 5 फिनिशेस वो प्लेयर निकाल चुका है इस पर्टिकुलर मुकाबले में। ट्रेस गॉड 1, फियर्स और सेंसे उनका अभी तक खाता खुला नहीं है, पर फियर्स का नाम लिया और उनको डैमेज बहुत पड़ चुका है, पर वो प्लेयर सही सलामत वहां से निकल सकता है। रीपर उनका एलिमिनेशन हुआ और बियर्ड बाबा वो अभी भी इंतजार में है। पर टीम ड्रैगन पिछला भी मुकाबला काफी बढ़िया खेला था, इस मुकाबले में भी वो टॉप 6 तक पहुंच चुके हैं, पर रिको इसी के साथ उनका एलिमिनेशन हुआ। फियर्स उनके खाते में अपना पहला फिनिश इस वक्त जा चुका है। वाइल्ड फैंग्स ये 7वां फिनिश उनके खाते में, पर ड्रैगन फ्यूरी को देख सकते हैं वैसे बियर्ड बाबा। जी हाँ, फाइनली उन्होंने दोनों ही प्लेयर्स को देखा है। अब उन्हें थोड़ी आकलन करनी है, क्या वो प्लेयर रिज के दूसरी तरफ है या वो शॉट्स ले सकते हैं। अगर उन प्लेयर्स ने इधर देखा तो बियर्ड बाबा 100% स्पॉट होने वाले हैं, बट वहां पे उन प्लेयर्स का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड फैंग्स वो गेट की सिनेरियोस बनाना चाहते हैं। हालांकि वो भी पूरी तरह से जोन के अंदर नहीं है। ये हायर ग्राउंड पे रोटेशन करके आना क्या सही साबित होगी वाइल्ड फैंग्स के लिए? बहुत सारे सवाल हम सबके मन में, बट जिनको डाउन किया सेंसे का बैकअप, अपोनेंट का बैकअप, फ्यूरी वो थोड़ा सा पीछे मौजूद है और उनको भी जोन के अंदर तो जाना पड़ेगा। बट ट्रेस गॉड को देखिए, पुश करने की बारी अब उनकी आन पड़ी। हालांकि दूर दराज इलाके से क्वारकेस अभी भी स्प्रे डाउन करते हुए, और क्वारकेस के पास सबसे बड़ा कंपाउंड का एडवांटेज आपको दिखाई देगा अगर वो थोड़ी देर के लिए और इंतजार करे, पर उन्हें थोड़ा और फिनिशेस निकालने की जरूरत पड़ने वाली है। और वो रे थे जिन्होंने फ्यूरी को देखा। ड्रैगन उनका एलिमिनेशन हुआ। आरू वो आखिरी बचे हुए खिलाड़ी टॉप 4 में अपनी टीम को लेकर आ गए। पिछली बार सीजर थे जिन्होंने अपनी टीम को दूसरे पायदान तक पहुंचाया और इस बार बीस्ट है जो अपनी टीम को टॉप 4 तक ला चुके हैं। पिछले मैच में सबसे पहले वो खिलाड़ी एलिमिनेट हुआ था और इस मैच में हम उनको देख रहे हैं कि टॉप 4 तक अपनी टीम को वो पहुंचा चुके हैं। आरू कमाल है, आरू बेमिसाल है। हार तो इस प्लेयर ने कभी माननी सीखी ही नहीं है।
और इस बार भी वो लड़के पहुंच चुके हैं टॉप 4 के अंदर। हालांकि अब ये जोन का शिफ्ट बहुत कुछ बयां करेगा। ये शिफ्ट अगर अभी भी क्वार्केस के पास जाता है, जो कि गया है, तो पूरा एडवांटेज उनके पास है। वाइल्ड फैंग्स यहां से निकल के जोन के अंदर अब कैसे जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। नंबर्स गेम एडवांटेज अगर ट्विंडल आउट हो गया तो चिकन के सपने सपने ही रह जाएंगे। बट वहीं जीजी के बीस्ट की भी तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत देर से वो प्लेयर अकेले सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन अब उनको भी जोन के अंदर आना है, जो बिल्कुल भी आसान नहीं। आप रे को तो देखिए कि बिल्कुल तैयार हैं कि जैसे ही कोई खिलाड़ी आएगा मैं ग्रेनेड मारूंगा, सामने वो खिलाड़ी फटेगा। पर ओरंगुटान आरू 3 फिनिशेस निकाले अपनी टीम के लिए, टॉप 4 तक पहुंचाए। पर अब वाइल्ड फैंग्स रश करने के लिए बिल्कुल तैयार। स्मोक का पाथ बना दिया गया। बीस्ट, उनकी पोजीशनिंग भी वाइल्ड फैंग्स को पता ही थी और बीस्ट को भी पता है कि उस माउंटेन की तरफ से टीम को आना ही है। और ये गाड़ी का काफिला अब यहां से निकल चुका है। देखना ये कि रे जो ग्रेनेड लेकर वो बहुत समय से बैठे हुए थे, क्या उसका फायदा उनको मिलने वाला है। पर वाइल्ड फैंग्स उन्होंने एंट्री ना जाकर थोड़ा मिड पर जाने की कोशिश करी। ट्रेस गॉड वो डाउन हुए, पर से उन्होंने बैकअप दिया है। पर इन सबके बीच में 2 खिलाड़ी वाइल्ड फैंग्स, उनके डाउन हुए रे, उनका एलिमिनेशन। जी हाँ, मुश्किल जरूर है, बट क्या यहाँ पे रिवाइवल पॉसिबल भी है? जी नहीं। यहाँ पे क्या कमाल का नेट आया अनमोल का। अनमोल का वो नेट अनमोल साबित हुआ उनकी टीम के लिए। और वाइल्ड फैंग्स बस एक प्लेयर के साथ बची है और वो है उनके कप्तान सेंसे, बट नॉट फॉर लॉन्ग। सडनली इस कंपाउंड एक बड़े मुकाबले में कन्वर्ट करते हुए नजर आ जाए। बट अब निर्णय लेना पड़ेगा, क्या वो ऊपर अपने कंपाउंड में ही रहेंगे या फिर सेंटर के जो ओपन एरियाज है वहां पे होल्ड करेंगे। और जवाब मुझे लगता है हमें मिल चुका है। सारे प्लेयर्स वापस सिटी यूनाइट हो चुके हैं नॉर्थन साइड पे उनके कंपाउंड के पास। बट ट्रेस गॉड देखिए कितनी तेजी से वो यहाँ पे आए हैं। रश करने की बात ही, अंदर प्लेयर ऑलरेडी नॉक पड़े हैं। फ्रैग निकालने के लिए आतुर ये खिलाड़ी, एक और फ्रैग जोड़ते हुए सैफ की झोली में। बेहतरीन यहाँ पे एफर्ट चल रहा है। बट वाइल्ड फैंग्स यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो किसी प्लेयर को ना गवाए। बट स्टोन यहाँ से बच के निकलने की कोशिश वो कर रहे हैं, बट उनको भी डाउन किया गया। बेहतरीन एफर्ट, बेहतरीन स्प्रे सेंसे के द्वारा। और वाइल्ड फैंग्स वाइल्ड तरीके से अपना गेम प्ले कंटिन्यू करते हुए। पर दिक्कत की बात बस इतनी है कि वो सर्कल के बाहर देखने को मिल रहे हैं और गॉड्स ओमन उनका तो समापन भी हो चुका है। और सैफ एक बार फिर से वो अपनी टीम के लिए इंपॉर्टेंट जो नॉक्स और फिनिशेस है वो निकालते हुए नजर आए। और ओरंगुटान ऑन द अदर हैंड, वो टीम आईएनटी फ्यूरियस की मुश्किलें बढ़ा रही है और उनको भी पता है कि अगर वो स्पॉट चाहिए, वो स्पॉट में अगर उनको सेफ रहना है तो फाइट उनको लेनी पड़ेगी। और प्रेशर वो क्रिएट करते हुए लगातार वाइल्ड गॉड के क्यों या उनको डाउन किया जाएगा। गॉड्स ओमन वो भी चाहते हैं कि वो और बेहतर खेल करके जाए और मात्र एक ही खिलाड़ी है उनका सूर्या जो बच करके निकलने में कामयाब रहे वाइल्ड फैंग्स से, और वो अभी के लिए सर्कल के अंदर। जी हाँ, बट यहाँ पे देखिए कितनी देर से ये फाइट चलती हुई। दोनों ही टीम्स को चाहिए ये पोजीशन। पहले भी हमने कई टीम्स को यहाँ पे आते हुए देखा है, बट ये नेड प्रोन एरिया है। यहाँ पे जितनी देर रुकेंगे उतनी मुश्किलें बढ़ेंगी। और ओरंगुटान सही समय पे यहाँ पे फाइट लेने के लिए आए हैं। वो जानते हैं कि लॉबी में अब बहुत कम टीम्स बची हैं। अब अगर आप अटैक करेंगे इस जगह पे जहाँ पे पहले ही बहुत टीम्स आई हैं, तो खाली वो एरिया मिलेगा, थर्ड पार्टी नहीं होगी, इसलिए वो अटैक करना चाहते हैं। बट वाइल्ड फैंग्स लगता है कि निर्णय ले लिया गया है। अब जोन के सेंटर में होल्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल इनके लिए, जहां पे मिथ के प्लेयर्स थोड़ी देर पहले गोल गोल घूम रहे थे। और पीछे से डीजी के आकाश आए, वो करना क्या चाहते हैं, वहां पे उनके ऊपर शॉट जा सकते हैं, वो सेफली लैंड कहां करेंगे, मैं बस वो सोच रहा हूं। क्योंकि टीम अगर आप बात करें मिथ की, तो वो भी तो उनके ऊपर शॉट देने की कोशिश आज करने वाले हैं। ये कुछ हड़बड़ी चल रही है, कुछ गड़बड़ी चल रही है, बट इन सब के बीच में टीम वाइल्ड फैंग्स दे आर स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रांग। और आप सेंसे को देखिए, वो व्हीकल लेकर के पीछे चले गए टीम डीजी के। वहां ऑलरेडी और भी ज्यादा प्लेयर्स जो है वो मौजूद हैं, पर ये जो फियरलेसनेस है ये पसंद आ रहा है मुझे वाइल्ड फैंग्स का। गेम में पूरा चेंज कर दिया यहाँ पे सेंसे ने अपनी टीम को। और अभी भी शॉट देते हुए पीएमडब्ल्यू आईएचएल रीलोड करना पड़ेगा। 409 गोलियों के साथ आए हैं, मतलब लूट की तो कोई कमी नहीं है। स्प्रे तो करते रहेंगे, बट एक बार फिर से करेंगे साफ अपने अपोनेंट्स को। 3 फ्रैग वो निकाल चुके हैं, टोटल वाइल्ड फैंग्स के पास है 4। और अब तो मुझे लगता है कि इनका विचार मिथ को खत्म करने का है। काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और फायर पावर पे पूरा भरोसा हमें देखने को मिला। और अब तो सैफ भी फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं और वो भी एक एक करके इस लॉबी की मुश्किलें बढ़ाते हुए। पर बहुत ओपन एरियाज में ट्रेस गॉड फंस गए। शॉट्स आए वहां पे एक क्लचर के द्वारा और उनको टेक डाउन किया गया है। मुझे लग रहा है वाइल्ड फैंग्स अभी कंफर्म कर नहीं पा रही है कि उनको क्या वहां पे स्लैम इन करना है, क्या पीछे फाइट लेनी या फिर नहीं। पर वो खिलाड़ी गाड़ी घुमाता रह गया और वो जो रिवाइवल है वो उनकी दाग के नीचे हो रहा है। अभी भी वाइल्ड फैंग्स के बाकी के प्लेयर्स भी आ गए। ये एक सिनेमा चल रहा है क्या भाई? एक और प्लेयर को वहां पे डाउन किया गया। टीम मिथ के सारे प्लेयर्स ओपन में आ गए। सेंसे और सैफ उनके कंधे पे जिम्मेदारी थोड़ी सी ज्यादा है। वो ड्राइव बाइस करने की कोशिश, व्हीकल यहां पर उड़ रहे हैं और सैफ वो अब इकलौते खिलाड़ी बचे, पर यहां पे सरवाइव उनका कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा और उनको टेक डाउन भी किया टीम मिथ।
फाइनली वो अग्रेशन उनके द्वारा देखने को मिला, 4 फिनिशेस उनके खाते में। पर अगर आप वाइल्ड फैंग्स की बात करें तो उनके लिए भी एक डिसेंट मुकाबला गया ये। क्या बेहतरीन अटैक देखने को मिला यहाँ पे मिथ की तरफ से। वाइल्ड फैंग्स उनकी जगह इतनी आसानी से तो नहीं लेने देंगे, इसीलिए मिथ ने अटैक किया। बट क्लचर अब वो भी यहाँ पे डाउन, थर्ड पार्टी यहाँ पे चल रही है। जीतना बहुत मुश्किल टीम्स का। ड्रैगन ने सही समय पे आक्रमण किया, एक फ्लैग तो वो निकाल चुके हैं, बट और फ्लैग्स वो बटोरना। ये बात तो अच्छी रही कि वो जो 8वें पायदान की टीम है वो ज्यादा ऊपर नहीं गए, क्योंकि जो निचले हिस्से की टीम थी वो उतना अच्छा नहीं खेल पाए। टीम कॉस्मिक को आप देखिए, पूरा मौका था टॉप 8 के अंदर आने का। ऑल्टीट्यूड इनसेन उनके पास मौका था, क्वॉकेस के पास मौका था, फिर भी क्वॉकेस एक तो कम से कम वो चिकन लेकर गए। पर टीम तामिलाज आखिरी मैच में कुछ एक्स्ट्रा तो चाहिए था उनकी तरफ से। जी हाँ, बट यहाँ पे मैं डिफरेंस देख रहा हूँ। आप टॉप 8 में अगर देखें तो 8वें पायदान पे मनी मेकर्स है जिनके सिर्फ 3 मैचेस हुए हैं और 44 पॉइंट्स हैं उनके पास। IREX के पास 40 हैं, वो 16वें पे हैं। 4 अंकों का डिफरेंस है केवल। मतलब एक अच्छा मुकाबला, आप पूरा खेल बदल सकते हैं। कहीं से कहां तक का सफर पॉइंट्स टेबल में तय करना अभी भी पॉसिबल है। और यहाँ पे भी देखिए, ट्रू रिपर्स, टीम फॉरएवर 3 मैचेस हुए हैं, 39 पॉइंट्स हैं उनके पास। बहुत कुछ हो सकता है अभी भी। और आप सोचिए ना कि जो हमारे पास 27वीं टीम है 4TR की, वो 30 पॉइंट के साथ है, 3 मुकाबले खेले। अगर उन्हें 44 जाना है 3 मुकाबले में, 14 पॉइंट उतने भी ज्यादा है नहीं उनके लिए। और आप सोचिए कि कल का दिन बचा हुआ है, परसों का दिन हमारे पास बचा हुआ है, कोई भी टीम कहीं पर भी पहुंच सकती है। प्रॉब्लम उनके लिए जिन्होंने अपने 6 मैचेस खेल दिए, जैसे हमने SOX लिखिता की बात करी, 6 मैचेस के बाद 28 अंक निकाले, उसमें एक चिकन डिनर भी इंक्लूडेड है। उसी में असम टाइगर्स वो भी हैं 6 मैचेस खेलने